नमस्कार, एफ&ओ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। क्लास 15 मैं हूं मानसी दवे। एक आसान विषय को हम सिखाएं, आसानी से सिखाएं, वो एक छोटी सी बात है, लेकिन मुश्किल जो उलझनों वाला विषय है उसे अच्छे से आसानी से सिखाया जाए। को पहले एफ&ओ से बड़ा डर लगता है लोगों को। नहीं, अब तो अब ऐसा लगता है कि नहीं, ये किया जा सकता है, इसमें इंटरेस्ट भी, अभिरुचि भी बढ़ती जा रही है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, एक बार में समझ में ना आए रिवीजन कीजिए जी। कोई भी मुश्किल सब्जेक्ट आपको बचपन में जब पढ़ाई की जो नहीं समझ में आया उसको जितना कम समझ में आए उतना ज्यादा रिवीजन। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, आएगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और इसकी तो मैं बता सकता हूँ, एफ&ओ की जो मैंने पाठशालाएं की होंगी साल 1995-96 में, तब मैंने भी बहुत रिवीजन किए हैं बार बार हर क्लास के वक्त। तो मुझे लगता था जो टीचर पढ़ा रहे, हाँ ये तो इजी है, मुझे समझ में आ गया, घर जाके भूल जाता था सब। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जब भी आपको लगे नहीं समझ में आए वापस से एपिसोड देख लीजिए। चलिए, तो ये एक ऐसी एडवाइस है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको एक एडवाइस दे दी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में हम जान रहे थे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली? हाँ, वीकली भी और मंथली भी। दोनों Confused? इतनी ज्यादा एक्सपायरी करते हैं ये लोग? देखिए, मंथली तो होती है जी। मंथली एक्सपायरी तो हर एक की होती है, निफ्टी की होती है, स्टॉक फ्यूचर्स की होती है, बैंक निफ्टी की होती है। तो वो तो सिंपल है, वही सबके लिए जो रूल है बैंक निफ्टी के लिए भी है कि महीने के आखिरी गुरुवार 3:30 बजे सीरीज खत्म। और हर इंडेक्स की तरह उनकी भी 3 सीरीज हर वक्त खुली रहती है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ, जो तीसरा महीना होता है, राइट। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, और वो इंटरेस्टिंग चीज है कि बैंक निफ्टी में हर हफ्ते गुरुवार को भी 3:30 बजे एक एक्सपायरी होती है, और उसको कहते हैं वीकली सीरीज, हर हफ्ते की सीरीज। अच्छा। लेकिन मानसी उसमें एक बड़ा कैच है। ओके। और वो ये कि हर हफ्ते की जो एक्सपायरी होती है ना, वो सिर्फ ऑप्शंस की होती है, फ्यूचर्स की नहीं। अब मैंने अभी तक आपको ऑप्शंस पूरे समझाए नहीं, बताए नहीं, समझाए पूरे क्या। हम ऑप्शंस थोड़ा, ये फ्यूचर अगर आपको लग रहा है कि मुश्किल है तो ऑप्शन में तो मैं कह रहा हूँ नानी याद आ जाएगी। नहीं, हमें आसानी से समझना है ये। नहीं, समझना तो है, लेकिन ऑप्शन वाकई में बड़े मुश्किल काम है। अच्छा। समझना थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं समझ में नहीं आ सकता। नहीं समझ में आता तो इतना वॉल्यूम कैसे हो रहा है मार्केट में, लोग कर रहे हैं तो कुछ तो सोच के कर रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में हर हफ्ते गुरुवार को जो एक्सपायरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस की होती है। ओके। यानी कि पुट और कॉल ऑप्शन दो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के जो होते हैं, वो ऑप्शंस हर गुरुवार को एक्सपायरी होते हैं। जैसे आपको पता है फ्यूचर्स में कितनी सीरीज खुली रहती है हर वक्त? 3। ऑप्शंस में जो वीकली एक्सपायरी होती है उसमें कुल मिलाकर 8 सीरीज खुली होती है, जिसमें से एक होती है आपकी मंथली एक्सपायरी वाली, और उसके अलावा 7 और सीरीज हमेशा आपको खुली हुई मिलेगी। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हफ्ते दर हफ्ते बेसिस पर आप अगले 2 महीने तक के ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, वो 7 हर वीक एक्सपायर होते हैं वो, और एक मंथली? हर हफ्ते तो एक ही एक्सपायरी, एक एक्सपायर। जैसे कैसा होता है ना, मंथली एक्सपायरी के बाद अगले में एक महीने आगे की और सीरीज खुल जाती है जी। ठीक बैंक निफ्टी में भी उसी तरह, इस हफ्ते की खत्म हुई ना तो 7 हफ्ते बाद जो 8वां हफ्ता होगा वो खुल जाएगा, वो भी खुल जाएगा। सपोज आप जून के पहले हफ्ते में, जून के पहले हफ्ते में एक्सपायरी होगी वीकली की, तो जुलाई का आखिरी हफ्ता जो आपके पहले था वहां तक आपके 8 सीरीज हैं जी, तो सितंबर के पहले हफ्ते की सीरीज खुल जाएगी। इस तरह से तो एनी गिवन पॉइंट टाइम कभी भी आपके लिए बैंक निफ्टी में हफ्ते वाली जो एक्सपायरी है उसमें 8 एक्सपायरी खुली रहती है। अच्छा। 8 सीरीज खुली रहती है वीकली वाली। देखिए, बड़ा फर्क समझ लीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पहली बात, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी जिस तरह से होती है उसी तरह से बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है, फ्यूचर्स की। मतलब मंथली एक्सपायरी दोनों की होती है? होती है। बैंक निफ्टी में एक वीकली एक्सपायरी का और ऑप्शन है, लेकिन उसमें वीकली फ्यूचर ट्रेड नहीं होते हैं। फ्यूचर ट्रेड करना तो मंथली में ही ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेड करना तो आप वीकली में भी कर सकते हैं और मंथली में भी कर सकते हैं। लोड साइज अलग अलग है। निफ्टी का लोड साइज आपको पता है जी, 75। बैंक निफ्टी का 40 है। बैंक निफ्टी की लॉट साइज 40। हाँ, क्यों है? क्योंकि सेबी का इरादा क्या है, एक्सचेंजेस का इरादा क्या है, हमारी लॉट साइज जो है वो हम 10 लाख रुपए के आसपास रखें, करेक्ट। तो निफ्टी चूंकि आप ये देखिए 11,000 के आसपास है, हाँ। तो वहां 75 का लॉट साइज है। बैंक निफ्टी आपका 25,000 के आसपास है तो 40 की लॉट साइज है। यानी कि अगर उनकी वैल्यू निकालेंगे तो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास आ जाती है। अच्छा। मार्जिन्स बैंक निफ्टी में भी लगते हैं, ठीक निफ्टी की तरह, थोड़े से ज्यादा होते हैं मार्जिन्स। ओके। और वो इसलिए कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज्यादा दिखाता है।
जैसे निफ्टी में आमतौर पर 8% मार्जिन होते हैं, तो बैंक निफ्टी में 9-10% तक के हो सकते हैं, बस उतना ही। एक 2% लेकिन इतना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है जी। लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव ज्यादा होता है बैंक निफ्टी में, इसलिए मार्जिन भी हल्के से ज्यादा होते हैं। और लॉट साइज 40 की, लॉट साइज 40 की। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है लॉट साइज के हिसाब से, जो और आपने मार्जिन निफ्टी में कितने सीखा पे है। करने हैं। हाँ, कितना मार्जिन लग रहा है, कितना ऊपर नीचे हो रहा है, जो लॉट साइज है उससे आप गुणा कर लें, आपका प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। समझो आपने 100 बैंक निफ्टी खरीदे हैं, 500 पॉइंट बढ़ गया तो आपको 50,000 का मुनाफा हो गया, घट गया तो भी 50,000 का नुकसान होगा। जी। सिंपल है। वैसे ही है, सेम, उस कैलकुलेशन में कोई खास फर्क नहीं। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको बैंक निफ्टी यही है कि हर गुरुवार को आपको थोड़े झटके देता है। हाँ, एक्सपायरी हर गुरुवार हाँ, और वो भी ऑप्शंस की है, फ्यूचर्स की नहीं है। न्यूज रूम में आज तक मैं वही सोचती थी कि आज भी एक्सपायरी का दिन है, हर गुरुवार को एक्सपायरी का दिन आता है, और आपने समझा था कि ये तो महीने के आखिरी गुरुवार को, तो फिर ये कैसे हो रहा है, ये मैं सोचती हाँ, थी। एक चीज है कि देखिए, फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की एक्सपायरी में एक बड़ा फर्क होता है। जब आप फ्यूचर में ट्रेड करें, चाहे वो निफ्टी को हो चाहे बैंक निफ्टी के हो, अगर आपको लगता है कि मुझे इस पोजीशन को अगली सीरीज में ले जाना है जी, तो आप रोल ओवर कर सकते हैं, जो हमने शुरुआत में बताया था ना, कि समझिए आपने निफ्टी खरीदा हुआ है, आपको लगता है मुझे अगली सीरीज में ये पोजीशन खुली रखनी है, इस सीरीज का बेच दिया जी, अगली सीरीज का ले लिया। जी। तो फ्यूचर के केस में तो ये बड़ा आसान है, ऑप्शंस के केस में इतना आसान नहीं है। ओके। क्योंकि ऑप्शन का क्या होता है कि ऑप्शन तो कंपल्सरीली वो खत्म जीरो हो ही जाएगा, या फिर उसमें जो भी पैसा आना जाना है वो हर गुरुवार को होना ही है। और बैंक निफ्टी के केस में वीकली है जी। तो वीकली एक्सपायरी के दिन आपके ऑप्शंस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ऑप्शंस को आप ऐसे रोल ओवर नहीं कर सकते। मैं अगली हफ्ते में नहीं ले जा सकती। नहीं, नया ले सकते हैं। हाँ। लेकिन आप ये सोचें कि जिस तरह से मैं बड़ी आसानी से निफ्टी फ्यूचर्स को रोल ओवर कर लेता हूं, वैसा नहीं होता। और जब ऑप्शन आप अगली सीरीज का खरीदते हैं तो पैसे बहुत ज्यादा देने होते हैं, या बेचते हैं, मतलब जो भी है, मतलब ऑप्शन की प्रीमियम बहुत ज्यादा होती है। फ्यूचर्स में तो बहुत छोटी सी प्रीमियम के साथ आप पोजीशन रोल ओवर कर लेते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है कि देखिए, ऑप्शंस जो बनता है वो हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। उसमें कई सारे कंपोनेंट है, उतार चढ़ाव की प्रीमियम होती है, टाइम वैल्यू होती है, यानी कि ब्याज की कीमत, ये सारी चीजों से मिलकर ऑप्शन बनता है। इसलिए जैसे सीरीज खत्म हो रही होती है तो ऑप्शन की कीमत धीमे धीमे बहुत कम हो जाती है, लगभग जीरो के पास आ जाता है। और अब आपको अगली सीरीज में लेना है तो ऑप्शन की कीमत बहुत बढ़ी रहती है। इसलिए जो फ्यूचर में जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उन्हें एक चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आपको बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस ट्रेड करने में रिस्क कम है। अगर आप खरीदते हैं ऑप्शन तो पैसा कम लगता है, प्रॉफिट आता तो बड़ा आता है, लेकिन जीरो होने के चांस भी पूरे हैं, क्योंकि ऑप्शन एक्सपायरी के दिन ऑप्शन जीरो तो हो ही जाएगा, खत्म तो हो ही जाएगा। तो ये थोड़ी सी सावधानी रखें। ये आपको ज्यादा तब समझ में आएगा मानसी, जब हम ऑप्शंस के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा जो ब्रॉडली समझा है वो समझ लीजिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में यही फर्क है। निफ्टी में मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी है फ्यूचर की, लेकिन बैंक निफ्टी में हफ्ते दर हफ्ते ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है। चलिए, तो निफ्टी से शुरुआत की थी, निफ्टी फ्यूचर्स समझ लिया, बैंक निफ्टी समझ लिया, स्टॉक फ्यूचर्स ये बचा है। अगली क्लास में स्टॉक फ्यूचर समझते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।